आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज आज का मेरा जो टॉपिक है वो हमारा आम जो दिनचर्या है उसी के ऊपर ही होगा, क्योंकि आजकल हमारे जो हमारे समाज में या फिर हमारे आसपास लोगों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा आजकल लोग जो ग्रसित हैं उसी बीमारियों के बारे में हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं। तो आज भी मैं ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जिससे आज पहले तो हमारे भारत में इसके बहुत कम लोग इससे ग्रसित थे, लेकिन आज धीरे धीरे हमारे भारत में ऐसा क्या हो गया है कि लोग बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक मैं आज लेकर के आया हूँ, फैटी लीवर के बारे में, है ना। पहले हमारे भारतवर्ष में फैटी लीवर से की बीमारियां उतनी जानी नहीं जाती थी या होती ही नहीं थी। लेकिन आज के हमारे जो जीवन शैली है, पहले की जीवन शैली और आज की जीवन शैली में जो बदलाव आया है उसके वजह से ही आज हमारा मेन क्या हुआ है, ये जो प्रॉब्लम्स हमारे भारतवर्ष में या फिर हमारे आसपास में या फिर हमारे अ, आसपास के लोगों में जो ये सब प्रॉब्लम आरंभ हुआ है, इसका मेन कारण हमारा लाइफ स्टाइल है। तो आइए जानते हैं कि लीवर मतलब जो स्वस्थ लीवर है वो आखिर फैटी लीवर कैसे हो जाता है, फैटी लीवर होता क्या है ना, और ये कैसे होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, है ना। एक तरफ मैंने हेल्दी लीवर का फोटो लगाया है और एक तरफ फैटी लीवर का। तो हेल्दी लीवर को आपको देख कर लग रहा होगा कि कितना मतलब कितना सुंदर लग रहा है ना, देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। जैसे एक मतलब एक हरी भरी पत्ती जो बसंत ऋतु के बाद में जो पेड़ों में हरी भरी पत्ती जो आती है ना, एकदम खूबसूरत सी हरी सी जो पत्ती होती है, वैसे ही ये लाल कलर का या रेड कलर का आप बोले, एक हरी भरी पत्ती के समान दिख रहा है जो हमारा हेल्दी लीवर है। लेकिन हम लोग इसको अपने जीवन शैली में अनियमितता करके अनियमितता करके या हमारे खान पान हमारे रहन सहन को इधर उधर करके हम लोग इसको इस जैसा बना देते हैं, जैसे कि बाजू में दिख रहा है फैटी लीवर वाला, है ना। तो यह होता कैसे है? जब एक स्वस्थ लीवर में बहुत कम या बिल्कुल भी वसा या फैट नहीं होता है। आप जैसे कि देखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के जो लीवर है ना, उसमें फैट नहीं के बराबर होता है या थोड़ी बहुत होती है ना। और थोड़ी बहुत फैट हमारे लीवर के आसपास रहना जरूरी भी है, क्योंकि वही फैट हमारे लीवर की सुरक्षा भी करता है ना। लेकिन आ, हम लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा कैलोरी युक्त भोजन करते हैं या फिर हम अपने खान पान में लापरवाही बरतते हैं। तो कुछ कैलोरी जो होती है ना, हम लोग जो कैलोरी खाते हैं, जैसे कि हमें प्रतिदिन सर बताते हैं कि हम हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए हमारे वर्क के हिसाब से। तो अगर हम लोग अपने वर्क के हिसाब से या हमारे दैनिक जीवन में जितना भी हमको कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो उससे कहीं ज्यादा अधिक कैलोरी हम लोग जब हमारे शरीर को देते हैं, तो वही कैलोरी फैट में कन्वर्ट होकर अधिक जो कैलोरी हम लोग जो खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होकर आपके लीवर के आसपास चर्बी बनाती है, जिसे हम लोग फैटी लीवर कहते हैं, है ना। जब आपके लीवर में जब आपकी लीवर में कुल वजन की मात्रा के 5% से अधिक हो जाती है ना। आपका जो कुल लीवर का जो वजन होता है उसमें जो फैट की मात्रा है 5% से अधिक हो जाए, तो वह फैटी लीवर कहलाती है। और यह फैटी लीवर क्या होता है कि वो आपके लीवर की जो कोशिकाएं हैं उसमें जाकर के ये फैट्स जमने लग जाते हैं और आपके लीवर के आसपास या लीवर के आसपास ऐसा एक आवरण बना देते हैं जिससे आपका जो ये स्वस्थ हेल्दी लीवर जो दिख रहा है वो इस तरह के फैटी लीवर में बदल जाता है ना। तो ये होता है हमारा फैटी लीवर। तो यह सब होता है, ये तो हो गया कि चलो फैट बदल गया, लेकिन ये हम कैसे कर रहे हैं इसको, हम लोग अपने खान पान को इधर उधर करके या अनियमित करके ही हम लोग इस प्रकार की
इस प्रकार की कंडीशन में हम लोग अपने लीवर को ला देते हैं, है ना। तो आगे चलकर यही लीवर क्या होता है, पहले तो यह फैटी लीवर होगा, उसके बाद आपके लीवर में स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग के बाद में निशान पड़ेंगे, निशान पड़ने के बाद में घाव उत्पन्न हो जाते हैं, और धीरे धीरे यही छोटी सी फैटी लीवर की प्रॉब्लम आपको लीवर फेब्रोसिस और लीवर सिरोसिस की ओर ले जाती है, और आपका लीवर आपका पूर्ण रूप से खराब होने की कंडीशन की ओर भी धीरे धीरे जा सकता है। तो हमको इन सब चीजों से अवेयर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। ये सिर्फ किससे होती है, ये सिर्फ दो प्रकार से होती है। फैटी लीवर के जो रोग है उसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, जैसे कि आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम चयापचय संबंधी फैटी लीवर, और एक शराब या नशीली पदार्थों से संबंधित फैटी लीवर। तो जो मेटाबॉलिज्म वाले जो फैटी लीवर है उसमें जैसे मैंने बताया कि हम अपने कैलोरी से भी ज्यादा ज्यादा कैलोरी हम लोग खाने में उपयोग करना जब आरंभ कर देते हैं, तो वही कैलोरी हमारा फैट में बदलकर हमारे लीवर के आसपास जमने लग जाता है। तो ये रीजन होता है हमारा चयापचय सिस्टम या मेटाबॉलिज्म फैटी लीवर। दूसरा होता है शराब सेवन। कई लोग अपने शरीर के विज्ञान को ना जानते हुए भी कई प्रकार से नशीली चीजों को उपयोग करना आरंभ कर देते हैं। जैसे कि आजकल आप लोग आज के माहौल में देखेंगे तो कहीं पे भी आपको कोई सिगरेट बीड़ी या शराब का सेवन करते हुए दिख जाएगा, आजकल कॉमन हो गया है ना। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। यही सब चीज क्या करता है, ये भी धीरे धीरे हमारे लीवर में फैट बढ़ाते जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि पूरा हमारा जो लीवर है इन नशीली चीजों की वजह से खराब होने की स्थिति में आ जाता है। तो ये मुख्य कारण होते हैं। हर इंसान स्वस्थ होता है ना, हर इंसान स्वस्थ होता है और उसका लीवर भी स्वस्थ होता है। पर आपने कभी ये सोचा है कि आपका किसी का लीवर खराब या मान के चले खराब जो हो जाता है, तो उसमें मतलब ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, है ना। तो ये जो लीवर जो खराब होती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है ना। तो इसका कारण होता है कि लीवर का फंक्शन, है ना, लीवर का जो फंक्शन है वो फैटी लीवर होने की वजह से या आपके लीवर के आसपास फैट जमने की वजह से आपका जो क्या बोलते हैं सिर्फ आपका जो लीवर है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि आपका लीवर ही है जो आपके शरीर के सारे क्रियाओं को करने के लिए कार्य करता है। या मान के चलिए कि आपके पाचन संबंधी, आप में आपके खाना को पचाने के लिए, आपके अंदर अगर कोई जहरीली हुई चीजें चले गई हैं उसको पचाने के लिए, आपके आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर की हर एक प्रक्रिया के लिए लीवर जिम्मेदार है। अगर आपके लीवर में अगर कोई भी तरह से प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है, तो आपका शरीर या आपका जीवन संकट में जा सकता है ना। तो ये होता है हमारा लीवर। तो लीवर हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट्स होता है, जिसको हमें संभाल कर रखना चाहिए और उसका सही तरीके से हम लोग उसको देखभाल करना चाहिए। ये देखिए आप, अगर आप सही तरीके से अपने लीवर का देखभाल नहीं करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपका लीवर का जो डिसीज है वो बढ़ते जाएगा। इसमें जिस चित्र में आप देख सकते हैं कि स्टेज ऑफ लीवर डिसीज, स्टेज ऑफ लीवर डिसीज अर्थात आपके लीवर की जो बीमारियों का क्रम कैसे बढ़ते जाएगा। अगर आप लगातार लगातार अनियमितता बरतते रहेंगे तो आपका क्रम इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, आपके लीवर की बीमारी का क्रम। तो स्टेज ऑफ लीवर डिसीज में पहला क्रम देख लीजिए, आप नॉर्मल लीवर को देखिए, नॉर्मल लीवर कितना स्वस्थ रह रहा है। उसके बाद में आप फैटी लीवर जैसे ही हो गया, तो आपका लीवर के आसपास में जो चर्बी है उसके वजह से वो थोड़ा सा बुरा दिख रहा है। उसके बाद में लीवर फिब्रोसिस, लीवर फिब्रोसिस में आपका जो स्वस्थ लीवर का कलर था वो कलर कहीं ना कहीं बदल चुका है। उसके बाद में लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में ऐसा लग रहा है मानो जो हरी पत्ती होती है, वो हरी पत्ती जब पतझड़ आने पर जब सूख जाती है ना, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये जो चार स्टेज जो आप चित्र में देख रहे हैं, ये स्टेज का मुख्य कारण होता है कि हम अपने अपने जो खान पान या अपने जीवन शैली या अपने दैनिक जीवन को
हम लोग खुद अनियमित कर लेते हैं। हम अपने ऑफिस के चक्कर में या काम के चक्कर में या अपना जो भी बिजनेस या हम लोग जो भी व्यवसाय करते हैं उसके चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन शैली को एकदम इग्नोर करते हैं। हम लोग सही सही तरीके से खाते नहीं है, सही तरीके से पीते नहीं है, सही तरीके से हम लोग व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। सिर्फ हम जीने के लिए खाते रहते हैं और अनियमित रूप से खाते हैं। और कई लोग तो अपने जीवन को ताक में रख करके शराब का सेवन और नशीली चीजों का सेवन करते हैं, जो ये स्टेज में आने का कारण बनता है। तो हमको इस स्टेज में नहीं आना है और इससे हमको दूर होना है। अब उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं लक्षण के बारे में। तो फैटी लीवर रोग आमतौर पर कोई लक्षण पैदा नहीं करता है, किंतु जिन लोगों में ये लक्षण होते हैं वे थोड़े से कुछ महसूस करते हैं, जैसे कि थका हुआ महसूस करेंगे, है ना। उसके पेट के दाहिने ऊपरी भाग में, पेट के दाहिने ऊपरी भाग में दर्द महसूस करेंगे, अनपचक होगा। ये सारी अनुभव हम लोग करेंगे जो फैटी लीवर किस फैटी लीवर जैसे ज्यादा बढ़ने लग गई है, तो ये सारे चीजें ये लोग अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद में गंभीर रूप से जो फैटी लीवर के लक्षण या संकेत होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि गंभीर रूप से मान लीजिए कि कोई फैटी लीवर से ग्रसित है तो उसमें उसको पीलिया हो जाएगा, पीलिया अर्थात आंखें और त्वचा उसकी पीली पड़ने लग जाएगी। उसके बाद में चोट रहेगा या फिर उसके लीवर में स्वेलिंग आ सकती है। उसके बाद में गहरे आपके जो जैसे जो फैटी लीवर से जो ग्रसित है उसका पेशाब गहरे रंग का हो सकता है, मतलब सामान्य जो पीलापन होता है उससे बहुत ज्यादा पीलापन या लाल लाल या रेड कलर का हो सकता है। उसके बाद में आपका पेट सूजा हुआ रहेगा। अगर ज्यादा गंभीर रूप से मान लीजिए आपका फैटी लीवर के डिसीज से आप ग्रसित हो गए हैं तो सूजा हुआ पेट होगा, है ना। मल का रंग एकदम काला हो जाएगा। जो फैटी लीवर एसिड जो फैटी लीवर से संबंधित पीड़ित है उसका जो मल है या स्टूल है वो काले कलर का हो जाएगा। उसके त्वचा में हमेशा खुजली बनी रहेगी, हमेशा उसको खुजली कहीं ना कहीं होते रहेगा, या खुजली या स्किन डिसीज वाले जो प्रॉब्लम्स है उससे वह जूझता रहेगा। उसके बाद में एकदम ज्यादा गंभीर है तो वो खून की उल्टी भी कर सकता है, अगर जो ज्यादा मात्रा में अगर उसको ये सब होगा तो, है ना। तो आजकल जो है फैटी लीवर जो है आम कारण बनते जा रहा है। इसका मेन कारण हो गया है, मेन जो कारण है उसका और बात करेंगे। जैसे कि मेन कारण है अधिक वजन या मोटापा। आजकल लोग अनियमित रूप से खा रहे हैं और मोटापे की ओर जा रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा टाइप टू मधुमेह या इंसुलिन रेजिस्टेंट। टाइप टू डायबिटीज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जिसमें इंसुलिन इंसुलिन प्रतिरोध वाला जो प्रॉब्लम है इसके वजह से लीवर फैटी होते जा रहे हैं। उसके बाद में है उच्च रक्त वसा या कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का भी अनियमित होना, जैसे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका भी उच्च स्तर पर ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना या कोलेस्ट्रॉल का अनियमित हो जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद में अत्यधिक शराब शराब व नशीली चीजों का सेवन करना। अत्यधिक मात्रा में अगर आप शराब और नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं तो भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फैटी एसिड फैटी लीवर होने का, कि लोग अपने खान पान में ज्यादातर ट्रांस फैट, है ना, तंत्रित वसा, है ना, ऐसी चीजों को खा रहे हैं जो प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीजों को खा रहे हैं, इसलिए और ज्यादा मात्रा में फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। तो फास्ट फूड भी आज के समय में बहुत बड़ा कारण है। अब हम लोग जानते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, या फैटी लीवर होने से हम अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए उपाय रहेगा कि आप अपने जीवन शैली को बदलिए, है ना। बदल कर फैटी लीवर की समस्या से सुधार हो सकता है। और यहाँ तक कि इसे ठीक भी किया जा सकता है। अगर किसी का लीवर फैटी हो गया है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है अपने जीवन शैली में बदलाव करके। तो इसके लिए हमको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले पालन करना पड़ेगा हमको स्वस्थ आहार का पालन। स्वस्थ आहार लेना पड़ेगा और चीनी जैसे जहरीली चीजों से हमको बचना होगा। चीनी जहर के समान है तो सब चीनी चीनी से बचना होगा और हमको स्वस्थ आहार की ओर जाना होगा। यदि मोटापा है तो मोटापा को, वजन को कम करने की ओर जाना होगा। नियमित मेडिटेशन योग व्यायाम करना होगा। अपने
अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित करना होगा या ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना होगा। ऐसे खाने या दवाओं के सेवन से बचना होगा जो आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई नशा करता है तो उससे नशा से दूर हो जाना चाहिए। अपने आहार में स्वस्थ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा फाइबर की मात्रा ज्यादा लेनी होगी। जैसे साबुत अनाज, सलाद, कच्चे फल का सेवन करना होगा। उसके बाद में मन को काबू में रखें और लालच से बचना होगा, क्योंकि लालच ही है जो हमें अ, आगे हमें प्रॉब्लम में डालती है। और तनाव का प्रबंधन करना होगा, हमें तनाव से बचना होगा। तनाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन सकता है आपके फैटी लीवर होने के, है ना। तो इन सब चीजों का स्वस्थ आहार, स्वस्थ भोजन, फाइबर युक्त भोजन ज्यादा लेने से और पानी नियमित रूप से अच्छे से पीने से हम लोग इन सब परेशानियों से बच सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग रोज रोज हम लोग वर्चुअली और फिजिकल क्लब में बात करते रहते हैं। हम लोग पानी की मात्रा के बारे में, नियमित दिनचर्या के बारे में, स्वस्थ आहार के बारे में